परिचय। छात्रों, क्या आप जानते हैं कि पूर्णांक क्या है? एक पूर्ण संख्या जो धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकती है। सही। और पूर्ण संख्या क्या होती है? संख्याओं का वही समुच्चय जिसमें शून्य और सभी प्राकृतिक संख्याएं हों। बहुत अच्छे। आज हम वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से बनती हैं। वास्तविक संख्या पद्धति के कई उपसमुच्चय पूर्णांक, प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या होते हैं। आइए वास्तविक संख्याओं के बारे में विस्तार से अध्ययन करें। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका को बताना, अंकगणित को आधारभूत प्रमेय को समझाना, अभाज्य गुणनखंडन विधि से प्रश्नों को हल करना। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान हैं कि a बराबर bq जमा r, शून्य छोटा या बराबर है r, छोटा है b से। उदाहरण के लिए a बराबर 15, b बराबर 3 के लिए 15 बराबर 3 गुणा 5 जमा शून्य है, जहां q बराबर 5 और r बराबर शून्य है। प्रमेयिका। प्रमेयिका एक सिद्ध कथन होती है जिसका प्रयोग दूसरे कथनों को सिद्ध करने में होता है। एल्गोरिथम सुविचारित चरणों की श्रृंखला होते हैं जो एक प्रकार के प्रश्नों को हल करने की विधि प्रदान करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग दो संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए किया जा सकता है। इसका प्रयोग संख्याओं की कुछ उभयनिष्ठ विशेषताएं ज्ञात करने के लिए भी किया जा सकता है। HCF कैसे ज्ञात करते हैं? दो धनात्मक पूर्णांकों C और D, C बड़ा है D से, का HCF ज्ञात करने के लिए हमें निम्न चरणों से इसका अनुसरण करना होता है। चरण 1। C और D पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करिए। इसलिए हम ऐसे Q और R ज्ञात करते हैं कि C बराबर DQ जमा R हो। चरण 2। यदि R बराबर शून्य है तथा D, C और D का HCF है। यदि R शून्य के बराबर नहीं है तो D और R पर विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए। चरण 3। इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखिए जब तक कि शेषफल शून्य ना हो जाए। इसी स्थिति में प्राप्त भाजक ही वांछित HCF है। HCF परिकलन का उदाहरण। आइए यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से 455 और 42 का HCF ज्ञात करें। हल। चूंकि 455 बड़ा है 42 से, इसलिए हम 455 बराबर 42 गुणे 10 जमा 35 प्राप्त करने के लिए 455 और 42 पर यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। शेषफल शून्य नहीं है, इसलिए हम 42 और 35 पर प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। 42 बराबर 35 गुणे 1 जमा 7। अभी भी शेषफल शून्य नहीं है, अतः हम 35 और 7 पर विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। 35 बराबर 7 गुणे 5 जमा 0। हम देख सकते हैं कि शेषफल शून्य हो गया है और हम आगे नहीं जा सकते। इसलिए 455 और 42 का HCF इस स्थिति में विभाजक यानी 7 होगा। यूक्लिड के प्रमेय का उदाहरण। आइए सिद्ध करें कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक
2q के रूप का होता है और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q जमा 1 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। हल: मान लीजिए a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 2 है। तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ऐसे पूर्णांक q और r हैं इस तरह से कि a बराबर 2q जमा r, जहां 0 छोटा या बराबर है, r छोटा है 2 से। अब 0 छोटा या बराबर है, r छोटा है 2 से, अर्थात 0 छोटा या बराबर है, r 0 छोटा या बराबर है 1 से, अर्थात r बराबर 0 या r बराबर 1। चूंकि r एक पूर्णांक है, इसलिए a बराबर 2q या a बराबर 2q जमा 1। यदि a बराबर 2q है तो a एक धनात्मक पूर्णांक है। हम जानते हैं कि धनात्मक पूर्णांक या तो सम या विषम हो सकते हैं, इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 2q जमा 1 के रूप का होगा। अंकगणित की आधारभूत सिद्धांत। मूल विचार यह है कि 1 से बड़ा कोई भी पूर्णांक या तो अभाज्य संख्या होता है या अभाज्य संख्याओं के गुणन से बनाया जा सकता है। इस प्रकार आइए परिभाषा से शुरू करें। 1 से बड़ा कोई भी पूर्णांक या तो अभाज्य संख्या होता है या अभाज्य संख्याओं के अद्वितीय गुणनफल या क्रम को नजरअंदाज करते हुए उसके रूप में लिखा जा सकता है। इन संख्याओं को देखिए। 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, 4 2 गुणा 2 है, 5 अभाज्य है, 6 2 गुणा 3 है, 7 अभाज्य है, 8 2 गुणा 2 गुणा 2 है, 9 3 गुणा 3 है, 10 2 गुणा 5 है, 11 अभाज्य है, इत्यादि। एलसीएम और एचसीएफ में संबंध। किन्हीं भी 2 धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए एचसीएफ a b गुणा एलसीएम a b बराबर a गुणा b। उदाहरण: यदि a बराबर 3 और b बराबर 6 है, एचसीएफ 3 6 गुणा एलसीएम 3 6 बराबर 3 गुणा 6 बराबर 18। यदि हमारे पास 2 धनात्मक पूर्णांकों का एलसीएम है तो हम इस परिणाम को प्रयोग करके उनका एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। हम किन्हीं 2 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम अभाज्य गुणनखंडन की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखें कि कैसे। 510 और 276 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। 510 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। 276 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 23। 510 और 276 के उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 और 3 हैं, अतः एचसीएफ बराबर 2 गुणा 3। एलसीएम ज्ञात करने के लिए उभयनिष्ठ गुणनखंडों को एक बार फिर लिखिए और फिर बचे हुए अभाज्य गुणनखंडों को लिखिए और फिर इन दोनों का गुणन कर दीजिए। आपको दी गई संख्या का एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। 510 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणे 17। 276 बराबर
2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 23। उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 और 3 हैं और 510 के बचे हुए अभाज्य गुणनखंड 5 गुणा 17 है तथा 276 के बचे हुए अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 23 है। अतः 510 और 276 का एलसीएम है बराबर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 2 गुणा 23 बराबर 23,460। आइए देखें कि एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल और स्वयं उन संख्याओं के गुणनफल में क्या संबंध है। ऊपर के उदाहरण में संख्याओं का गुणनफल बराबर 510 गुणे 276 बराबर 1,40,760। एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल बराबर 23,460 गुणा 6 बराबर 1,40,760। अतः एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल बराबर संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं ए और बी के लिए एचसीएफ ए बी गुणे एलसीएम ए बी बराबर ए गुणा बी। उदाहरण, दो संख्याओं का एलसीएम 126 है। यदि एक संख्या 18 है और संख्याओं का एचसीएफ 2 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के, यानी 18 गुणा x बराबर 126 गुणा 2। यहां x दूसरी संख्या है, यानी x बराबर 126 गुणे 2 बटे 18 है, तो x बराबर 14 होगा। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का उदाहरण दिया है। 306 और 657 का एचसीएफ बराबर है 9 के, तो इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। हल, हम जानते हैं कि दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल स्वयं उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। इसलिए 306 और 657 का एचसीएफ गुणा 306 और 657 का एलसीएम बराबर होगा 306 गुणा 657 के, जो कि बराबर है 9 गुणा 306 और 657 के एलसीएम के। अर्थात इसे हल करने पर हमें एलसीएम प्राप्त होगा 22,338। क्या आप जानते हैं 17वीं शताब्दी में सर्वप्रथम डेकार्टे ने बहुपदों के मूल को व्यक्त करने के लिए रियल शब्द का प्रयोग किया और उन्हें इमेजिनरी संख्याओं से अलग किया। कार्ल फ्रेडरिक गॉस को प्रायः गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है तथा उनका नाम आर्किमिडीज और न्यूटन के साथ सर्वकालिक महानतम गणितज्ञों में लिया जाता है। उनका गणित और विज्ञान दोनों में मौलिक योगदान है। सारांश, आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है
कि a बराबर BQ जमा R, जहां शून्य छोटा या बराबर है R से और B R से बड़ा है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित है। इसके अनुसार किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b, जहां b बड़ा है a से, इसका HCF निम्न प्रकार ज्ञात किया जा सकता है। चरण 1, विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके Q और R ज्ञात कीजिए, जहां a बराबर BQ जमा R, शून्य छोटा या बराबर है R छोटा है B से। चरण 2, यदि R बराबर शून्य है तो HCF B है। यदि R बराबर नहीं है शून्य के तो B और R पर यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए। चरण 3, इस प्रक्रिया को तब तक दोहराते रहिए जब तक कि शेषफल शून्य ना हो जाए। इस स्थिति में भाजक ही HCF AB होगा। साथ ही HCF AB बराबर HCF BR। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। परिचय। छात्रों, इन संख्याओं को देखो। क्या आप जानते हैं कि इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? हाँ, ये वास्तविक संख्याएं हैं। सर, क्या एक अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होती है? हाँ, अपरिमेय संख्याएं भी वास्तविक संख्याएं होती हैं। कोई भी परिमेय या अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। आओ, आज हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में सीखते हैं। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। अपरिमेय संख्या को परिभाषित करना, यह दिखाने में कि संख्या अपरिमेय है या नहीं। परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसार को बताना। परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसार में परिवर्तित करना। अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। हम जानते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्याएं बनाती हैं। किसी संख्या को अपरिमेय कहते हैं यदि इसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q बराबर नहीं हो शून्य के। अपरिमेय का अर्थ है जो परिमेय नहीं है। सबसे प्रसिद्ध अपरिमेय संख्या वर्गमूल 2 है। अन्य उदाहरण है पाई बराबर 3.141592 और 0.111011101110 इत्यादि। अपरिमेय संख्याओं से संबंधित प्रमेय। प्रमेय। मान लीजिए कि P एक अभाज्य संख्या है। यदि P वर्ग A को विभाजित करती है तो A को भी विभाजित करेगी, जहां A एक धनात्मक पूर्णांक है। आइए इस प्रमेय को सिद्ध करें। उत्पत्ति। पहले हम A का अभाज्य गुणनखंडन करते हैं, जो कि इस प्रकार है। A बराबर P1, P2 इत्यादि Pn तक, जहां P1, P2 इत्यादि Pn तक अभाज्य संख्याएं हैं, परंतु आवश्यक रूप से भिन्न नहीं है। अतः वर्ग A बराबर P1,
P2 इत्यादि Pn तक, P1 P2 इत्यादि Pn तक बराबर वर्ग P1 वर्ग P2 इत्यादि वर्ग Pn तक। अब ये दिया है कि वर्ग A को P विभाजित करती है, इसलिए अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार P वर्ग A का एक अभाज्य गुणनखंड है। हम पाएंगे कि वर्ग A के अभाज्य गुणनखंड केवल P1 P2 इत्यादि Pn हैं, इसलिए P को P1 P2 इत्यादि Pn तक में से ही एक होना चाहिए। अब चूंकि A बराबर P1 P2 इत्यादि Pn तक हैं, हम कह सकते हैं कि P A को विभाजित करती है। प्रमेय। आइए अब सिद्ध करें कि वर्गमूल 2 अपरिमेय है। मान लीजिए वर्गमूल 2 परिमेय है। इसका अर्थ है कि ये दो पूर्णांकों P और Q के भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। वर्गमूल 2 बराबर है P बटे Q के। ये समीकरण 1 है। हम मान सकते हैं कि P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यदि कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो तो हम अंश और भाजक में उसे काट सकते हैं वर्ग करने पर दोनों पक्षों को। हमें प्राप्त होता है 2 बराबर है वर्ग P बटे वर्ग Q के। ये समीकरण 2 है, जो इंगित करता है वर्ग P बराबर है 2 वर्ग Q के। ये समीकरण 3 है। अतः वर्ग P सम है। ये तभी सत्य होगा जब P स्वयं सम होगी, लेकिन तब वर्ग P वास्तव में 4 से विभाज्य होगी। इसी प्रकार वर्ग Q और इसीलिए Q भी सम होगी। अतः P और Q दोनों सम हैं, जो कि हमारी पूर्व मान्यता के विरोधाभासी हैं कि उनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। 2 का वर्गमूल परिमेय नहीं हो सकता। उदाहरण। आइए अब एक उदाहरण हल करें। सिद्ध कीजिए कि 1 बटे वर्गमूल 2 अपरिमेय है। उत्पत्ति। इसके विपरीत ये मान लीजिए कि 1 बटे वर्गमूल 2 परिमेय है। यानी हम ऐसे सह अभाज्य A और B, जिसमें B 0 के बराबर ना हो, प्राप्त कर सकते हैं कि 1 बटे वर्गमूल 2 बराबर हो A बटे B के। अतः B बटे A बराबर वर्गमूल 2 या वर्गमूल 2 बराबर B बटे A। चूंकि A B पूर्णांक है, हम पाते हैं कि B बटे A परिमेय है और इसीलिए वर्गमूल 2 परिमेय है। किंतु ये इस तथ्य का विरोधाभास है कि वर्गमूल 2 अपरिमेय है। हमें ये विरोधाभास अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि वर्गमूल 2 परिमेय संख्या है। उदाहरण। सिद्ध कीजिए कि 7 वर्गमूल 5 अपरिमेय है। आइए इसके विपरीत ये कल्पना करें कि 7 वर्गमूल 5 परिमेय है। यानी हम ऐसे सह अभाज्य A और B, जिसमें B 0 के बराबर ना हो, प्राप्त कर सकते हैं कि 7 वर्गमूल 5 बराबर हो A बटे B के। अतः A बटे B बटे 7 बराबर है वर्गमूल 5 के, या वर्गमूल
5 बराबर है a बटे b बटे 7 के। चूंकि a b पूर्णांक है, इसलिए हम पाते हैं कि a बटे b बटे 7 परिमेय है और इसीलिए वर्गमूल 5 परिमेय है। किंतु ये इस तथ्य का विरोधाभास है कि वर्गमूल 5 अपरिमेय है। हमें ये विरोधाभास अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि 7 वर्गमूल 5 परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्याओं और उनका दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण। आप विद्यालय के दिनों से जानते हैं कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या फिर अशांत आवर्ती। वहीं अपरिमेय संख्याओं में ऐसा नहीं होता। अतः उदाहरण के लिए 0.123, 123, 123, 123 इत्यादि। 123 का अपरिमित आवर्त परिमेय है। वास्तव में ये 41/333 के बराबर है। वहीं 0.123456789 10 111 2 13 14 15 इत्यादि, जो कि आवर्ती नहीं है, अपरिमेय है। शांत दशमलव। यदि दशमलव के बाद अंकों की संख्या परिमित होती है तो दशमलव शांत होता है। जैसे 2.57, 3.1925, 0.333 अशांत दशमलव। यदि दशमलव के बाद अंकों की संख्या अपरिमित होती है तो दशमलव अशांत होता है। जैसे 2.1372513215 इत्यादि। 1.01001001000 1000001 इत्यादि। परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसार से संबंधित प्रमेय। मान लीजिए कि x एक परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। अतः x को p/q के रूप में व्यक्त करना संभव है, जहां p और q सह अभाज्य हैं और q का अभाज्य गुणनखंडन 2 की घात n 5 की घात m के रूप का है, जहां n m ऋणेतर पूर्णांक है। उदाहरण 0.1837 को निम्न प्रकार भी लिखा जा सकता है। हम जानते हैं कि परिमेय संख्या p/q को दीर्घ विभाजन विधि से दशमलव प्रसार में परिवर्तित किया जा सकता है। इस उदाहरण को देखें। यहां हम देख सकते हैं कि p/q के रूप की परिमेय संख्या, जहां q 2 की घात n 5 की घात m के रूप का है, को a/b के ऐसे तुल्य परिमेय संख्या में बदला जा सकता है जहां b 10 की कोई घात है। इस प्रकार की परिमेय संख्या का एक शांत दशमलव प्रसार होगा। एक अन्य बात ध्यान देने वाली है कि शांत दशमलव प्रसार को अपरिमित शून्यों की आवर्त के रूप में भी देखा जा सकता है। इस स्थिति में शांत दशमलव प्रसार भी आवर्ती होते हैं। प्रमेय। मान लीजिए कि x बराबर p/q एक परिमेय संख्या है। q का अभाज्य गुणनखंडन 2 की घात n 5 की घात m के रूप का है, जहां n m ऋणेतर पूर्णांक हैं, तो x का दशमलव प्रसार शांत होगा।
आइए एक उदाहरण हल करें। दीर्घ विभाजन किए बिना बताइए कि निम्न परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। हम इसे निम्न प्रकार लिख सकते हैं। यहां q बराबर 5 की घात 5 जो कि 2 की घात n, 5 की घात m, n बराबर 0, m बराबर 5 के रूप का है। अतः परिमेय संख्या 13/3125 का शांत दशमलव प्रसार होगा। प्रमेय। मान लीजिए कि x बराबर p/q एक परिमेय संख्या है। q का अभाज्य गुणनखंडन 2 की घात n, 5 की घात m के रूप का नहीं है, जहां n, m ऋणेतर पूर्णांक हैं, तो x का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। आइए 17/8 का दशमलव प्रसार लिखें। ये 2.125 होगा। इसी प्रकार 15/1600 का दशमलव प्रसार 0.009375 होगा। क्या आप जानते हैं, एल्गोरिथम शब्द 9वीं शताब्दी के फारसी गणितज्ञ अल ख्वारिज़मी के नाम से आया है। यहां तक कि अलजेब्रा शब्द भी उनकी लिखी एक किताब हिसाब अल जब्र व अल मुकाबला से आया है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। मान लीजिए x एक परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तो हम x को p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां p और q सह अभाज्य संख्याएं हैं और q का अभाज्य गुणनखंडन 2 की घात n, 5 की घात m के रूप में है, जहां n, m ऋणेतर पूर्णांक हैं। मान लीजिए x बराबर p/q एक परिमेय संख्या, q का अभाज्य गुणनखंडन 2 की घात n, 5 की घात m के रूप का है, जहां n, m ऋणेतर पूर्णांक हैं, तो x का दशमलव प्रसार शांत होता है। मान लीजिए x बराबर p/q एक परिमेय संख्या, q का अभाज्य गुणनखंडन 2 की घात n, 5 की घात m के रूप का नहीं है, जहां n, m ऋणेतर पूर्णांक हैं, तो x का दशमलव प्रसार अशांत होता है।